डीसी डोडा को अगर महराज मलिक दल्ला कहता है तो इस मंच से मैं भी उसे दल्ला कहता हूँ। उसने भी दलगी वाले काम किए। जो सरकार की, जो इस जालिम सिस्टम की दलगी करेगा उसको दल्ला ही कहा जाएगा, उसको और कुछ नहीं कहा जाएगा। और मैं भी महराज मलिक की तरह उस डीसी डोडा पे भी जो है वो थूकता हूँ। उसने थूकने वाला ही काम किया है, उसने ऐसा घिनौना क्राइम किया है। क्रिमिनल तो आप हो, जेल में बेचारा महराज मलिक है। इसकी सजा जम्मू कश्मीर की आवाम आपको बखूबी देगी। आपकी अगर जाग गई तो ये हशर जो है इन एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए अच्छा नहीं होगा, इन तानाशाहों के लिए अच्छा नहीं होगा। वो मजबूर हो जाएंगे। अगर महराज अभी जेल में है तो डीसी डोडा भी जेल में है। पिछले कुछ सालों से लगातार जम्मू कश्मीर की आवाम को सताया जा रहा है, चाहे किसी को पीएसए लगाकर, किसी के और किसी कदर, किसी को अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको ईडी लगाकर। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इस कदर जो है वो नंगा नाच हुकूमत का चल रहा है। हक पर गुंडागर्दी करने वालों पर, गरीबों पे लाठी चार्ज करने वालों पर, गरीबों पे लाठी चार्ज करने वालों पर, गरीबों पे लाठी चार्ज करने वालों पर, गरीबों का हक खाने वालों पर, गरीबों का हक खाने वालों पर, गरीबों को सताने वाले पर, गरीबों को सताने वाले पर, गरीबों को सताने वाले पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि किस कदर पीएसए को हथियार बनाकर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को जेल में भरा जाता है। कसूर उस रिप्रेजेंटेटिव का इतना ही है कि उस रिप्रेजेंटेटिव ने सिर्फ डीसी डोडा को बुरा कहा और डीसी डोडा के दिल पे लग गई और डीसी डोडा ने उसमें पीएसए लगा दिया। तो सबसे पहले डीसी डोडा को अगर महराज मलिक दल्ला कहता है तो इस मंच से मैं भी उसे दल्ला कहता हूँ। उसने भी दलगी वाले काम किए। जो सरकार की, जो इस जालिम सिस्टम की दलगी करेगा उसको दल्ला ही कहा जाएगा, उसको और कुछ नहीं कहा जाएगा। और मैं भी महराज मलिक की तरह उस डीसी डोडा पे भी जो है वो थूकता हूँ। उसने थूकने वाला ही काम किया है। उसने अगर तब तक हो सकता है उसके साथ मेरे को हमदर्दी भी होगी, लेकिन जब से उसने इस कदर जो है कानून से बाहर जाकर अपने पर्सनल रिफ्ट के चलते पीएसए इम्पोज किया तो वो थूकों का नहीं बल्कि जूतों का हकदार है। उसको जूतों की माला पे जो है वो लगाई जाती है। थूकते हैं डीसी पे, डीसी पर, डीसी पे लानत, डीसी पर, डीसी पर, डीसी पर। पिछले कुछ सालों से लगातार जम्मू कश्मीर की आवाम को सताया जा रहा है, चाहे किसी को पीएसए लगाकर, किसी के और किसी कदर, किसी को अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको ईडी लगाकर। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इस कदर जो है वो नंगा नाच हुकूमत का चल रहा है। आखिर जम्मू कश्मीर की आवाम इसको कब तक बर्दाश्त करेगी? कब तक जम्मू कश्मीर की आवाम इसको सुनेगी? महराज हमारी जान है। जम्मू कश्मीर की आवाम अगर जाग गई तो ये हशर जो है इन एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए अच्छा नहीं होगा, इन तानाशाहों के लिए अच्छा नहीं होगा। वो मजबूर हो जाएंगे। अगर महराज अभी जेल में है तो डीसी डोडा भी जेल में है। उसने भी बाहर का मुंह पिछले 3 दिन से देखा नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की आवाम है। जम्मू कश्मीर की आवाम ऐसे आपको छोड़ने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम आपको ढूंढ निकालेगी और आपने जो कर्म किए हैं, जो आपने ऐसा घिनौना क्राइम किया है, क्रिमिनल तो आप हो। जेल में बेचारा महराज मलिक है। इसकी सजा जम्मू कश्मीर की आवाम आपको बखूबी देगी। आपकी पूरी अभी डोडा डिस्ट्रिक्ट जो जिसकी लॉ एंड ऑर्डर की आपको जिम्मेवारी थी, पूरा जो है वो रो रहा है। लोग इंटरनेट के बगैर है। आपको क्यों मजबूर हुए आप कर्फ्यू लगाने को अगर आपने अच्छा काम किया था? और डीसी डोडा की ऐसी दुर्गति के को जो है वो देखकर उससे सीख लेकर बाकी डीसीओ को भी देखना चाहिए कि इस कदर अगर किसी भी तरीके का जो कानून गैर कानूनी पीएसए जो है किसी पे इम्प्लीमेंट किया गया तो वहाँ पे भी हशर बात महराज की नहीं है। किसी आम आदमी पे भी अगर बेबुनियाद पीएसए लगाया गया तो अवाम इसी तरीके से बाजार में निकलेगी और इसी तरीके से जो है वो आंदोलन करे। 3 दिन से